दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि आज पुलवामा में आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है भारत माँ के वीर सपूतों के सामने, सीआरपीएफ के जवानों की जो टोली जम्मू से श्रीनगर जा रही थी और एक बड़ी टोली थी, पूरी एक साजिश के तहत जो हमला किया आतंकवादियों ने, जिस तरीके से एक कायर व्यक्ति का जो नज़रिया होता है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन शहीदों के प्रति जो आज अपनी इस धोखे के हमले में अपनी जान गंवाए हैं, और उन परिवारों के प्रति जिन माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया, जिस पत्नी ने अपना पति खो दिया, जिन बच्चों ने अपने पिता का साया अपने से खो दिया है, उन सब के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के साथ, हम सभी, पूरा देश खड़ा है, हम सभी आपके साथ हैं, आपके साथ आगे भी रहेंगे और हर संघर्ष में। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके का आज हमला हुआ, समय समय पर कश्मीर के अंदर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, विगत वर्षों में जो हमलों की घटनाएं जो बढ़ी हैं, आतंकवाद की जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रोज देश के किसी न किसी कोने में सैनिक कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा रहे हैं, बॉर्डर पर हो या देश के अंदर भी उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं। परिवारों के साथ क्या बीतता है ये वहां जाने के बाद और देखने के बाद पता चलता है। जब किसी परिवार में किसी युवा की मृत्यु होती है, जब उस परिवार से साया छूट जाता है, तो क्या गुजरता है ये आप सबको मालूम है। इसलिए कोई मैं राजनीतिक बात इस पर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि देश को सोचने और समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री महोदय हों या भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, उनको भी सोचने की ज़रूरत है। जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के उल्टी सीधी चीज़ें दुनिया में वो बोलने का काम करते हैं, और विगत कुछ वर्षों में जिस तरह की हिंसा की घटनाएं, हमले की घटनाएं, कायराना जो हरकतें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों के द्वारा, उनके समर्थित संगठनों के द्वारा भारत के अंदर की जा रही हैं, ये भारत के अंदर एक बड़ी चिंता का बात है। चूँकि घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, भारत में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, और ये इस पर सबको चिंता करने की, चिंतन करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इससे उबरने की भी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर यही हालात रहे तो आप सोचिए कि क्या देश की परिस्थितियाँ होंगी। तो मैं आप सभी युवा साथियों की तरफ से देश की सरकार से कहना चाहूँगा कि बहुत ही कड़े, मजबूत और ठोस कदम उनको उठाने चाहिए। पाकिस्तानी दूतावास पर भी ताला लटकना चाहिए, और जो हमले जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही विश्व समुदाय को और पूरी दुनिया की बिरादरी को ये बताने की भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन और खुद पाकिस्तान की जितनी एजेंसियां हैं आज भारत के साथ क्या कर रही हैं, जवानों के साथ क्या कर रही हैं, भारत की संप्रभुता के साथ क्या हो रहा है, इन तमाम विषयों पर सोचने की ज़रूरत है। मैं पुनः सरकार से कड़े कदम उठाने की बात करता हूं, लेकिन जिस तरीके के दावे और खोखले बातें सरकार करती है, ये आगाह करता हूं कि आप अपने मन और मस्तिष्क में सोचिए और आप चिंतन कीजिए कि आपकी जो हवाई और बातें हैं, जो जुमलेबाजी है, जो उल्टे सीधे आपके नारे हैं, उससे देश नहीं चलता है। देश के लिए कठोर और सुरक्षित नियम व्यवस्था करने की ज़रूरत है, जो आप करने में फेल रहे हैं। मैं पुनः उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो घायल सैनिक हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि परमात्मा उनको शीघ्र स्वस्थ होने की, परमात्मा की तरफ से उनको आशीर्वाद मिले, वो सकुशल अपने वतन में, अपने घरों को लौटे, और ये जो जंग है आतंकवादियों के खिलाफ, कायराना हरकतों के खिलाफ, यह पूरा देश मिल के लड़े। आप सबको शुक्रिया। जय हिंद।